नमस्कार। आज हम एक ऐसे विमान हादसे पर बात कर रहे हैं जिसने हाल ही में सबको काफी झकझोर दिया है। अहमदाबाद में एयर इंडिया फ्लाइट AI 171 का क्रैश। हमारे पास इस पर एक वीडियो स्क्रिप्ट का ब्यौरा है, तो आज हम उसी के जरिए इस पूरी घटना को समझने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल, ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर हुआ क्या था। हाँ, हमारा इरादा यही है कि इस हादसे से जुड़े जो मुख्य तथ्य हैं और जो इसके फौरन बाद जो चीजें हुई उनको समझा जाए। तो चलिए सीधे बात करते हैं और शुरुआत एक बहुत ही चौंकाने वाली बात से करते हैं। ये हादसा हुआ टेक ऑफ के सिर्फ 30 सेकंड के अंदर। सिर्फ 30 सेकंड? यकीन करना मुश्किल है। जी, तारीख थी 12 जून 2025। एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171, ये एक बोइंग 787 ड्रीम लाइनर था। काफी नया और आधुनिक विमान माना जाता है ये अहमदाबाद से लंदन जा रहा था। हाँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। बिल्कुल। तो इसने टेक ऑफ किया दोपहर को करीब 1:38 पर, और जैसा हमने कहा, बस 30 सेकंड के अंदर ही एयरपोर्ट के पास ही मेघानी नगर इलाके में ये क्रैश हो गया। ये वाकई में बहुत बहुत तेजी से हुआ। जो जानकारी अभी तक है उसके हिसाब से प्लेन मुश्किल से कोई 600 फीट तक ही ऊपर गया था। इतनी कम ऊंचाई पे पहुंचते ही ऐसा लगता है कि उसने लिफ्ट खो दी, मतलब ऊपर उठने की ताकत, और फिर वो बहुत तेजी से नीचे गिरने लगा। 600 फीट तो बहुत ही कम है टेक ऑफ के लिहाज से। हाँ, ये टेक ऑफ का सबसे नाजुक फेज होता है, बिल्कुल शुरुआती। और इसी दौरान वो जो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर होता है, CVR, जी, जो पायलट की बातें रिकॉर्ड करता है। हाँ, उसमें पायलट की जो आखिरी आवाज रिकॉर्ड हुई है वो बताती है कि कितनी गंभीर हालत थी। पायलट कह रहे हैं थ्रस्ट हासिल नहीं हुआ, गिर रहे हैं, मेडे। थ्रस्ट मतलब वो इंजन पावर जिससे प्लेन आगे बढ़ता है, ऊपर उठता है, वो नहीं मिल रही थी। और मेडे तो अंतर्राष्ट्रीय इमरजेंसी कॉल है। सही। तो ये बोलने के तुरंत बाद एक फॉर्मल मेडे कॉल भी की गई और फिर बस सन्नाटा, कोई आवाज नहीं। संपर्क टूट गया और विमान सीधा नीचे आया और गिरा मेघानी नगर में एक मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल पर। टक्कर इतनी भयानक थी कि प्लेन फौरन एक बड़े आग के गोले में बदल गया। इसके फुटेज भी सामने आए हैं, बहुत ही डरावने हैं। हॉस्पिटल पर गिरा, मतलब रिहायशी इलाके में, सिया घनी आबादी वाले इलाके में। ये वाकई भयानक है। लेकिन यहाँ एक और थोड़ी हैरान करने वाली बात भी है। क्या? विमान में कुल 242 लोग थे, क्रू और पैसेंजर मिलाकर। जी। उनमें से सिर्फ एक व्यक्ति जिंदा बचा। अच्छा। सिर्फ एक। कौन? हाँ, उनका नाम बताया जा रहा है विश्वास कुमार रमेश। और जो शुरुआती रिपोर्ट्स थी उनमें ऐसा कहा गया कि उन्हें मलबे से बिल्कुल शांत तरीके से चलते हुए देखा गया। ये तो अविश्वसनीय लगता है, इतने बड़े हादसे में। बिल्कुल, ये असाधारण बात है, लेकिन आंकड़ों को देखें तो तबाही बहुत बड़ी थी। प्लेन में सवार 241 लोगों की मौत हो गई, और क्योंकि ये रिहायशी इलाके में गिरा तो जमीन पर भी जाने गई। कम से कम 38 लोग जमीन पर मारे गए। कुल मिलाकर देखें तो 279 से ज्यादा मौतें। बाप रे, बहुत बड़ा आंकड़ा है ये। तो जाहिर है जांच तो तुरंत शुरू हो गई होगी। हाँ बिल्कुल, जांच टीम फौरन मौके पर पहुंच गई थी और सबसे जरूरी चीजें, यानी दोनों ब्लैक बॉक्स, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, वो मिल गए हैं। अब एक्सपर्ट्स उनकी जांच कर रहे हैं। साथ ही इंजन के टुकड़े, विंग्स के फ्लैप्स, लैंडिंग गियर, कॉकपिट सिस्टम्स, हर चीज की बारीकी से जांच हो रही है। तो क्या शुरू में किसी खास वजह पर शक जा रहा है? कुछ अंदाजा लग रहा है कि क्या हुआ होगा? देखिए, अभी कुछ भी पक्के तौर पर कहना तो मुश्किल है, बहुत जल्दबाजी होगी। लेकिन जांचकर्ता कई एंगल से सोच रहे हैं। जैसे, क्या दोनों इंजन एक साथ फेल हो गए, जो कि बहुत ही रेयर होता है, या फिर फ्लैप्स की सेटिंग गलत थी टेक ऑफ के लिए। हाँ, ये भी हो सकता है। या फिर उस दिन अहमदाबाद में गर्मी बहुत ज्यादा थी, शायद उसका असर प्लेन के परफॉर्मेंस पर पड़ा हो। या फिर कोई बड़ा पक्षी टकरा गया हो इंजन से टेक ऑफ के फौरन बाद। ये सब अभी संभावनाएं हैं, असली वजह तो पूरी जांच के बाद ही पता चलेगी। अच्छा, ये जो बोइंग 787 ड्रीम लाइनर है, ये तो काफी एडवांस्ड माना जाता है। इस हादसे का इस प्लेन के लिए क्या मतलब है? ये एक बहुत अहम बात है। 787 ड्रीम लाइनर का सेफ्टी रिकॉर्ड अब तक काफी अच्छा रहा है। पिछले 16 सालों में ये पहला ऐसा हादसा है जिसमें कोई 787 पूरी तरह तबाह हुआ हो, जिसे हॉल लॉस कहते हैं। तो इस लिहाज से ये बहुत बड़ी घटना है और इसकी जांच के नतीजों पर सबकी नजर रहेगी। हाँ, ये तो है। इससे न सिर्फ इस मॉडल पर बल्कि शायद पूरी एविएशन सेफ्टी पर कुछ असर पड़े। पूरी रिपोर्ट आने में अभी कुछ महीने लगेंगे। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि कैसे एक आम सी लगने वाली उड़ान सिर्फ कुछ सेकंड में एक भयानक त्रासदी में बदल गई। बहुत भारी जानी नुकसान हुआ,
लेकिन एक चमत्कार की तरह एक इंसान बच भी गया। जांच चल रही है और कई सवाल अभी बाकी हैं। बिल्कुल, जांच अभी बहुत अहम मोड़ पर है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि टेक ऑफ के इतने नाजुक वक्त में आखिर क्या गड़बड़ हुई कि प्लेन ने कंट्रोल खो दिया। हमें फाइनल रिपोर्ट का इंतजार करना होगा। और आखिर में एक सवाल हम सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जब कोई हादसा इतना भयानक होता है जिसमें लगभग सभी की जान चली जाती है, तो उसमें किसी एक का बच जाना, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? क्या यह सिर्फ किस्मत होती है, या फिर गिरने का तरीका, प्लेन में बैठने की जगह, या रेस्क्यू कितनी जल्दी पहुंचा, इन सब बातों का भी कोई रोल होता है? इस पर जरूर सोचिएगा।